आज की इस वीडियो में समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी की कॉपी कैसे लिखें, एग्जामिनर हमारी कॉपी में क्या देखकर हमें अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करता है। आज की बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से कॉपी लिख रहे हैं आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बिल्कुल सही तरीका बताएंगे कॉपी लिखते कैसे हैं। कॉपी का फर्स्ट पेज जो आपका होता है डिटेल भरने का, वो किस प्रकार से भरते हैं और कॉपी में क्या कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है जो हमें आगे आने वाले नुकसान से बचा सके। तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि सर सोशियोलॉजी पर वीडियो बनाइए, कॉपी किस प्रकार से लिखे बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ आपका जो इंटरमीडिएट के, क्योंकि ये इंटरमीडिएट का है आपका सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का, तो आपका जो कॉपी का फर्स्ट पेज होगा कुछ इस प्रकार से होगा। मैं हर एक वीडियोज में बताता हूँ जो आपका कॉपी से रिलेटेड होता है। तो आपका इस प्रकार से फर्स्ट पेज होगा। अब फर्स्ट पेज में कौन कौन सी डिटेल आपको भरनी है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये डिटेल नहीं भरेंगे तो आपका जो कॉपी है वो चेक नहीं होगी बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले क्या करिएगा कि आप देखिए ये आपका इंटरमीडिएट का है। अब यहाँ पर जो देख सकते हैं केंद्र व्यवस्थापक का मोहर लगेगा, जो कि कॉपी में लगना कंपलसरी है। केंद्र का मोहर लगेगा जिस केंद्र में आप पेपर दे रहे हैं। इंटरमीडिएट परीक्षा 28 पृष्ठ कवर सहित, यानी जो ये आपका कवर सहित 28 पृष्ठ का आपका ये पेपर है, यानी ये जो कॉपी है कॉपी। उसके बाद में इंटरमीडिएट परीक्षा। अब यहाँ पर देखिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको सबसे गलतियाँ नहीं करनी है, काफ़ी स्टूडेंट यहीं पर गलतियाँ करते हैं। स्टूडेंट देखिए परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक अंकों में, यहाँ पर आपको अंकों में डाल देना है, क्योंकि ये देखिए क्या डाला हुआ है आप देख सकते हैं 1 2 3 2 7 1 4 9 3 इस प्रकार से डाल दिया। उसके बाद में क्या है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यानी आप लोगों का जो अनुक्रमांक है वो रोल नंबर। तो देखिए यहाँ पर हमने डाल दिया 1 2 3 2 7 1 4 9 3। आप इस प्रकार से भी डाल सकते हैं, यानी कॉपी में अनुक्रमांक। उसके बाद में आप ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन वाला? ये वाला देखिए 12,32,71,493। तो मैं सजेशन दूंगा आपको कि आप यही वाला इस्तेमाल कीजिए, यानी यही वाला आप अंकों में डालिए, शब्दों में डालिए अनुक्रमांक। तो इससे आपको क्या फ़ायदा रहेगा कि आप एग्जामिनर को इस बता सकते हैं कि 1 2 3 आप कॉमा लगाते चले जाएंगे। उसके बाद में देखिए विषय क्या है। विषय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समाजशास्त्र है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे सिंपल सा क्या है, समाज शास्त्र। याद रखिएगा, क्योंकि समाजशास्त्र का आज आपका पेपर है, तो आप इस प्रकार से समाजशास्त्र डाल दीजिएगा। उसके बाद में केवल प्रश्न पत्र क्या है, केवल यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र डालना है। क्योंकि पहले क्या होता था ना, खंड का और खंड खा, यानी दोनों अलग अलग पेपर होता था, लेकिन अब एक ही में पेपर होता है, दोनों एक ही दिन पेपर समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आपको केवल प्रश्न पत्र डाल देना है। अब उसके बाद में देखिए क्या है 305 DH क्या है, ये पेपर कोड है। जो आपका पेपर कोड होगा जब आप जाएंगे पेपर देने, तो जो मॉडल पेपर दिया जाएगा उसमें पेपर का कोड रहता है कि इस जिले का ये कोड है। उसके बाद में अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कोड है। तो यहाँ पर आपका पेपर कोड अंकित डाल देना आपकी बोर्ड की कॉपी में इस प्रकार से। उसके बाद में देखिए जैसे परीक्षा का दिन गुरुवार हमने एग्जाम्पल के तौर पर रख लिया है। आज जो है आपका शायद शनिवार है, तो आप इस प्रकार से शनिवार भी लिख सकते हैं। क्या है, शनिवार लिख सकते हैं। जो भी दिन हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर सारी चीज़ें फिल की है, आप अपनी डिटेल अपने अनुसार भरिएगा, हमने यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद में देखिए क्या है 4 तारीख, यहाँ पर आप इस प्रकार से 4 तारीख डाल दीजिएगा, क्योंकि समाजशास्त्र का जो पेपर है 4 तारीख का है। 4 तारीख दूसरा महीना, यानी फरवरी 2023 द्वितीय पाली में, यानी द्वितीय पाली में या प्रथम पाली में हाई स्कूल का होता है, याद रखिएगा। उसके बाद में केंद्र का नाम जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर डाल दिया है महाराजा इंटर कॉलेज। आपका जो केंद्र होगा वो आप डालिएगा जहाँ पर आप पेपर देने वाले हैं, जिस स्थान पर। उसके बाद में देखिए परीक्षा कक्ष का रूम, जितना रूम होगा उतना डाल देना। कक्ष निरीक्षक यानी जो आपके, यानी जो जिस रूम में आप बैठे होंगे, जो आपके रूम में टीचर होगा उसका यहाँ पर हस्ताक्षर होगा। दिनांक यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, जैसे 4 तारीख दूसरा, उसके बाद में क्या है 2023 इस प्रकार से। तो ये सारी जो डिटेल है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको ये फिल करनी है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से जो हमें कॉपी में किस प्रकार से क्या है, कॉपी में किस प्रकार से क्वेश्चंस का आंसर देना है। चलिए वो देख लेते हैं कि अब कॉपी में सबसे पहले करना क्या है। स्टूडेंट सबसे पहले मैं बता दूं आपको करना क्या है। एक स्केल लेके जाना है ये वाला, उसके बाद में एक ब्लैक स्केच, एक आपको पटरी लेके जाना है, एक स्केच लेके जाना है ब्लैक स्केच, जो कि नॉर्मल चले, ज़्यादा गाढ़ा ना चले, कि दोनों पेज की दिखे, नहीं दोनों पार दिखे। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, एक एक
लाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप 2 लाइन कर सकते हैं। और इस साइड यदि आप पारना चाहें तो पार सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, इधर आप मत पारिएगा। हमने यहाँ पर इस साइड पार कर दिखा दिया आपको, तो आप सिंपल सा एक लाइन खींच दीजिएगा। उसके बाद में आप डबल करना चाहें तो खींच दीजिए, बिल्कुल इधर नस आप इधर मत पारिएगा। तो हमने इस प्रकार से इस डाल दिया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने पटरी से खींच दिया है। तो पटरी से आप स्मूथ तरीके से खींच दीजिए, ज़्यादा आपको इस तरह से न दिखाई दे। आप देख सकते हैं इस पार ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप इस प्रकार से कर दीजिएगा। कॉपी आपका मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले जो 15 मिनट दिए जाते हैं आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, तो ये सारा जो काम है आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। अब ये करने के बाद में देखिए मॉडल पेपर, हमने एग्जाम्पल के तौर पर ये मॉडल पेपर लिया। आपका बोर्ड एग्जाम में कुछ अलग मॉडल पेपर रहेगा, ये नहीं रहेगा। तो हमने ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मॉडल पेपर लिया है, समाजशास्त्र का है। केवल प्रश्न पत्र याद रख सकते हैं, कक्षा 12, पूर्णांक 100 नंबर, सभी को पता है। उसके बाद में देखिए समय 3 घंटा 15 मिनट दिए जाते हैं। निर्देश में दिए जाते हैं कि कितना प्रश्न कितने तक है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, कितने कितने नंबर का है, कितने शब्दों में देना है। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा वीडियो रोककर। उसके बाद में देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 10 नंबर का आपका एक एक बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है। अब सबसे पहले करेंगे क्या, क्योंकि ये आपका स्टार्ट हो जाता है कहाँ से, खंड का से। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस खंड में प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक का उत्तर सही है। उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में क्या है, लिखना है। तो ये देख सकते हैं कुछ 10 हमारा है, क्या है, 10 हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब इसको सबसे पहले किस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि कॉपी की जो शुरुआत होती है स्टूडेंट, वो कहाँ से होती है, वो आपकी बहुविकल्पीय प्रश्न से होती है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपको इतनी अच्छे से तरीके से डालना है ताकि जो एग्जामिनर का फोकस है क्या जाए, एग्जामिनर का फोकस सीधा आपके प्रश्नों पर जाए और वो काफ़ी अच्छे मार्क्स दे। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट गलती जो करते हैं वो पहले प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद में 4 विकल्प लिखेंगे, उसके बाद में उसका राइट आंसर देंगे। ये आपको नहीं करना है। समय बचाने के लिए आपको प्रश्नोत्तर डालना है, सीधा राइट आंसर की ओर बढ़ जाना है। तो मैं दिखा दूं आपको जो पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। ये देखिए आपका स्टूडेंट देख सकते हैं, इसमें खंड में पहला प्रश्न पूछा गया है। देखिए संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की, जो संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की। तो आपने समाजशास्त्र पढ़ा होगा, तो हमने काफ़ी बार बताया है। इनमें से आपका M.N. श्रीनिवास जी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। अब जैसे यहाँ पर हमारा प्रश्नोत्तर नंबर 1 है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपल से हम डाल देंगे खंड का, क्या डाल देंगे, खंड का। यहाँ पर हमने खंड का डाल दिया, आपको इसी प्रकार से डालना है। उसके बाद में करना क्या है, आपको हेडिंग डाल देनी है, उसके बाद में प्रश्नोत्तर डाल देना है। ये देखिए क्या डाल देना है, प्रश्नोत्तर। कॉपी में आप इसी प्रकार से डालिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या डाल सकते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट प्रश्नोत्तर क्या डाल सकते हैं, संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब यहाँ पर हमारा स्किल की सहायता, ये देखिए स्किल्स की सहायता से हम क्या कर देंगे, थोड़ा अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करने से फ़ायदा हमारा ये है कि कॉपी जो है अच्छी से दिखेगी और एग्जामिनर देखेगा कि हाँ भैया बच्चे को कॉपी लिखने का तरीका जो है मालूम है। तो आप इस प्रकार से कर दीजिएगा। उसके बाद में करिएगा कि देखिए संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की, का वाला सही है, यानी M.N. श्रीनिवास। तो हम करेंगे क्या, इनमें से इस प्रकार से देखिए, इनमें से क्या करेंगे क्या, ये देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे का, M, क्योंकि राइटिंग स्टूडेंट, राइटिंग भी आप घर पर ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि राइटिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। M.N. संस्कृतिकरण जो शब्द की उत्पत्ति की थी M.N. श्रीनिवास ने की थी। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने डाल दिया प्रश्नोत्तर नंबर 1 का, क्योंकि 1 का सही है, हमने इस प्रकार से डाल दिया। अब करना क्या है स्टूडेंट, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात यानी स्त्रियों प्रति 1000 पुरुषों की कितनी है। तो यहाँ पर 940 हमने डाल दिया है। यदि आपके हिसाब से कोई होता है तो बताइएगा। अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्नोत्तर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि प्रश्नोत्तर नंबर हमने पहला तो डाल दिया है। अब दूसरा देखिए क्या होगा प्रश्नोत्तर। तो यहाँ पर आप एक ब्लैक पेन लेकर जाइए, ब्लैक स्केल लेकर जाइएगा, जो पतला चले, ज़्यादा मोटा ना चले, पतला चले। और इसी से आप हेडिंग वेडिंग सब डालिएगा, क्योंकि हेडिंग भी डालना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्नोत्तर संख्या कितना डाल देना है, 2। ब्लैक की जो आपका पटरी है, पटरी सबसे ज़्यादा अहम है, पटरी आप लेकर जाइएगा। उसके बाद में ज़्यादा आप स्टूडेंट गैप ज़्यादा मत छोड़िएगा। उसके बाद में करिएगा क्या, ज़्यादा आप कॉपी बर्बाद मत कीजिएगा। इसी प्रकार से आपको डालना है क्या, हेडिंग डालना है। अब उसके बाद में देखिए क्या है, प्रश्नोत्तर हमारा 1 हो गया, प्रश्नोत्तर 2 हो गया। अब इसमें देखिए क्या सही हमने बताया आपको, जैसे खा वाला सही है 940। क्या है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात स्त्रियों प्रति 1000 पुरुष कितना था। तो 940 था, हमने यहाँ पर डाल दिया क्या,
आंसर खा, ये देखिए हमने यहाँ पर इस प्रकार से डाल दिया है आंसर खा, उसके बाद में क्या कर दिया है 940। अब इस प्रकार से डाल देंगे आप हेडिंग, इस प्रकार से आप आंसर डाल देंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ, काफ़ी स्टूडेंट जो गलती करते क्या है प्रश्नोत्तर डाल लेंगे, उसके बाद में जो है उसका क्वेश्चंस लिखेंगे, उसका आंसर देंगे, चार विकल्प देंगे, उसके बाद में राइट आंसर देंगे, तो इसमें आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। आप इस प्रकार से भी लिखेंगे तब भी आपको 1 नंबर दिया जाएगा और उस प्रकार से लिखेंगे तब भी आपको 1 नंबर। फ़र्क बस इतना है कि आपका उसमें टाइम वेस्ट होगा, इसमें टाइम नहीं वेस्ट होगा, इसमें भी एग्जामिनर खुश रहेगा, उसमें भी। तो आपको मैं सजेशन दूंगा आप ये वाला टाइम बचाने के लिए, क्योंकि टाइम जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, प्रश्नोत्तर 3 डाल देंगे, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर नंबर भी डाल सकते हैं, हमने काफ़ी जो अपनी कॉपीज में प्रश्नोत्तर नंबर ही डाला है, तो प्रश्नोत्तर नंबर भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद में देखिए क्या है, आप ऐसे ब्लैक, आप ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि क्या है आपको ब्लैक स्केच की सहायता से आपको अंडरलाइन जरूर करना है, क्योंकि जब अंडरलाइन आप करेंगे तो आपकी जो है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कॉपी दिख रही है। अंडरलाइन कर दीजिएगा और एग्जामिनर जब देखेगा तो हाँ वो उसको मालूम होगा कि भैया बच्चे को मालूम है कॉपी किस प्रकार से लिखा जाता है। और बोर्ड एग्जाम में जो गलतियाँ नहीं करनी है स्टूडेंट, में बता दूँ आपको, हमने काफ़ी वीडियोज़ में बताया है, लेकिन आज फिर बता रहा हूँ क्योंकि आज पेपर है आपका। आपको गलती ये नहीं करनी है कि बोर्ड एग्जाम में क्या है, बोर्ड एग्जाम में आप कलरफुल पेन यूज मत कीजिएगा ज़्यादा, और जो सफ़ेदा वफ़ेदा है ये भी ज़्यादा मत यूज कीजिएगा। जो भी आपका गलत हो जाता है तो आप एक प्रकार से इसे डंडी खींच सकते हैं उस शब्द पर, ज़्यादा काट पीट मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो ज़्यादा काट पीट आप कर देंगे तो उससे कॉपी जो है बोरिंग दिखने लगती है, भद्दी दिखने लगती है। तो ये आप मत कीजिए, जैसे कोई भी शब्द आपका गलत हो इस प्रकार से आप एक डंडी खींच दीजिए, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि ये शब्द गलत है। ज़्यादा काट पीट करेंगे तो उससे कॉपी आपकी जो है भद्दी दिखने लगती है। देखिए स्टूडेंट, हमारा तीसरा प्रश्न क्या आ चुका है, संविधान के किस संशोधन में, क्या है तीसरा प्रश्न है ये, देखिए संविधान के किस संशोधन में पहली बार पंचायती राज को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई। तो 73वें संविधान में है। इसमें यदि आपके हिसाब से कोई होता है तो बताइएगा। तो गा राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो गा है वो सही विकल्प हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 73वें लिख देते हैं, 73वें क्या है, संविधानिक, क्या है संशोधन में, संशोधन में। राइटिंग स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइटिंग में आप लिखेंगे, आप कमज़ोर छात्र हैं और राइटिंग आपकी अच्छी से बैठ लीजिए तो समझ लीजिए आपके बल्ले बल्ले, क्योंकि राइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर जो देखता है वो देखता है कि राइटिंग आपकी कितनी अच्छी इंप्रूव है। राइटिंग आपकी अच्छी है तो नंबर भी आपको अच्छा देगा, याद रखिएगा। तो राइटिंग राइटिंग स्किल को सुधारिए। हमने काफ़ी बार अपनी वीडियोज़ में बताया है कि इस प्रकार से राइटिंग आपकी बैठेगी, इस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिखेंगे। तो राइटिंग आप अपनी इंप्रूव कीजिए और राइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। देखिए चौथा नंबर भी हमने प्रश्नोत्तर डाल दिया, क्योंकि प्रश्नोत्तर डालना इंपॉर्टेंट है। और ब्लैक स्केच आप जरूर लेके जाइएगा। आप देखिए बोर्ड एग्जाम में क्या करेंगे, आप एक्स्ट्रा दो ब्लू, 2 ब्लैक और दो आप स्केच लेके जाइएगा, एक पटरी, इतना लेकर जाएंगे आपका सारा काम हो जाएगा। उसके बाद में देखिए प्रश्नोत्तर 4 डालने के बाद में हमारा देखिए अगला प्रश्न क्या आ जाता है, ये देखिए ऑल इंडिया किसान सभा का उदय कब हुआ। इसी प्रकार से आपका बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएगा, एक एक नंबर होगा, क्योंकि एक एक नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो ऑल इंडिया किसान सभा का उदय हुआ तो हमने यहाँ पर 1936 डाल दिया, तो घा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए घा वाला हम डाल देंगे, क्या है 1936 आप डाल दीजिएगा बस। हाँ, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने इस प्रकार से प्रश्नोत्तर 1 से लेके 4 तक डाला है। अब चलिए देखते हैं हमारा प्रश्नोत्तर 5 क्या है। अब स्टूडेंट देखिए एक पटरी है, आपकी पटरी की सहायता से करिएगा क्या, आप इस प्रकार से एक लाइन खींच दीजिए, क्या है लाइन खींच देंगे तो आपके लाइन में सारा काम हो जाएगा, ना कि बाहरी। तो आप इस प्रकार से एक लाइन खींच दीजिएगा, एक ही लाइन खींचिए, आप इस साइड मत खींचिएगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो खींच दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से एक लाइन खींच दिया। अब देखिए हमारा जो 5वां प्रश्न क्या आ जाता है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि मॉडल पेपर आपका कुछ अलग रहेगा, ये किताब का मॉडल पेपर है। तो हम आपको एज ए कंपेयर, यदि हम सिखाने के लिए, आपको हम बताने के लिए कर लें, आप इस पर गौर मत दीजिएगा। आप सिर्फ क्वेश्चंस को देखिए किस प्रकार से कॉपी में लिखना है। 5वां देखिए M.N. श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था। तो मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, हमने वीडियोज में अपने कवर किया है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्रश्नोत्तर डालेंगे। देखिए क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डाल सकते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर, प्रश्नोत्तर 5।
उसके बाद में पटरी लेंगे और अंडरलाइन, क्योंकि अंडरलाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंडरलाइन आप कर देंगे तो अंडरलाइन आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से जो है कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका है आप अंडरलाइन कर दीजिए। डबल भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो अंडरलाइन हमने कर दिया प्रश्नोत्तर। अब यहाँ पर हमने घा वाला सही है, जैसे कि घा वाला क्या है, राइट आंसर है, क्या है, मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास, मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास, इस प्रकार से हमने डाल दिया। देख सकते हैं घा वाला राइट आंसर है। जो भी आपका विकल्प का जो भी विकल्प यानी का सही है, खा सही है, तो वो वाला आप इस प्रकार से डाल दीजिएगा, इस प्रकार से हेडिंग में, और आप लिख दीजिएगा आंसर। ज़्यादा आप ताम झाम मत कीजिएगा, क्योंकि टाइम आपको बचाना है, और भी क्वेश्चंस तो करने हैं, इसी पे तो आपको अटक कर रहना तो नहीं है। तो सारे क्वेश्चंस को आपको करना है, सारा क्वेश्चंस आपको ध्यान में रख कर चलना है। देखिए अब 6 हमारा आ गया है। 6 नंबर में देखिए क्या है, संस्कृति को भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों को किसने वर्गीकृत किया है। तो यहाँ पर अकारबन हो जाएंगे, तो इनमें से भी घा सही है, तो हमने यहाँ पर घा वाला कर देता हूँ। अंडरलाइन कर दीजिएगा इस प्रकार से, अकारबन सही है। सेम प्रोसेस यही रहेगा, आप देख सकते हैं इसी प्रकार से आपको कॉपी लिखनी है। अब देखिए जो भी आपका 10 तक क्वेश्चंस आते हैं आप इसी प्रकार से लिख दीजिएगा। अब हमारा सीधा हम चलते हैं, क्योंकि अब हमारा यहाँ तक 6 तक हो गया है, 10 तक आप कर लीजिएगा क्योंकि टाइम नहीं है, इसी में आपको कॉपी कर लिखना है। तो आप आगे भी प्रोसेस सेम इसी प्रकार से इस्तेमाल कीजिएगा। अब उसके बाद में देखिए हमारा अति लघु उत्तरीय आ जाता है। अति लघु उत्तरीय का प्रश्न देखिए, मातवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं, मातवंशीय परिवार किसे कहते हैं। तो इसका आंसर कितना मैं देना है, मैं दिखा दूँ आपको। ये देखिए क्या है, 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है, यानी 25 शब्दों में इसका उत्तर देना है, ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। तो मैं चलिए आपको क्या है इसका अति लघु उत्तरीय का एक प्रश्न करके दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ पर हम डालेंगे क्या, जैसे हमारा प्रश्नोत्तर 11 है, यहाँ पर आप 10 तक डाल दीजिएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम सिंपलेस्ट डाल देते हैं क्या, प्रश्नोत्तर नंबर 11, प्रश्नोत्तर संख्या डाल सकते हैं प्रश्नोत्तर 11। उसके बाद में अंडरलाइन करेंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर हम करके आपको दिखा देते हैं अति लघु उत्तरीय का। इस प्रकार से आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब यहाँ पर इस प्रकार से आपने कर दिया। अब इसका चलिए हम आंसर लिख देते हैं, जो कि आप देख सकते हैं क्या है। ये देखिए, मातवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं। अब इसका आंसर हम आपको लिख कर दिखाते हैं। हमारा जो आ चुका है देख सकते हैं 11 नंबर प्रश्न उत्तर डालने के बाद में अब हमारा अति लघु उत्तरीय था कि मातवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं। अब इसका आंसर देखिए कितना है, ऐसे परिवार जिनमें माता परिवार की प्रमुख होती हैं मातवंशीय परिवार कहलाते हैं। जनजातियों में जो है ऐसे परिवार पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बात हो रही थी 25 शब्दों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पर ये आपका 25 शब्दों में नहीं, लेकिन बात जो हो रही थी मिनिमम आपको 25 शब्दों में देना है। उससे ऊपर भी जाता है तो कोई बात नहीं, छूटा जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न है, याद रखिएगा। तो प्रश्नोत्तर जो आपका 11 है, यहाँ से आपका 10 क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं आपका समाजशास्त्र में अति लघु उत्तरीय। तो आपको आंसर जो है सेम इसी प्रकार से डालना है। आप उसके बाद में आंसर में फिर आप यहाँ पर प्रश्नोत्तर डालने के बाद में सारा प्रोसेस इस्तेमाल कर सकती हैं। तो हमने इस प्रकार से कॉपी लिखना है। और भी जो आपका क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन और भी आपका जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन, तो उसमें आप पॉइंट वाइज आंसर दीजिएगा। तो इसी प्रकार से सारा प्रोसेस रहेगा कॉपी लिखने का। आप सारा प्रोसेस इसी प्रकार से इस्तेमाल कीजिएगा। जो गलतियां आपको वो नहीं करनी, हमने बता दी है कि आपको कलरफुल पेन यूज नहीं करना है। ज़्यादा आप जो पेन लेकर जाइएगा वो हल्का लेकर जाइएगा कि दोनों साइड ना दिखे। पटरी से आप इस प्रकार से पटरी की सहायता से आप इस प्रकार से एक लाइन खींच दीजिएगा और उस प्रकार से कॉपी लिखते चले जाइएगा। अंडरलाइन आप जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अंडरलाइन करने से कॉपी आपकी अच्छी दिखती है, आप जैसा कि देख सकते हैं वीडियो में। तो इस प्रकार से आपको कॉपी लिखना है। कॉपी लिखने का सही तरीका हमने बता दिया है, इसी प्रकार से कॉपी लिखना है। फर्स्ट पेज किस प्रकार से डिटेल भरनी हमने भी बता दिया है। तो सारा प्रोसेस ऐसा रहेगा, सेम भी आप आगे जो प्रोसेस करेंगे सेम इसी प्रकार से रहेगा। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट इतना है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।